Hi guys, so today in this video I am going to give a message to the CLAT consortium on behalf of all the students who are really aggrieved and disappointed by their performance in CLAT 2020, and by their performance से मेरा मतलब है not the performance of the individuals here, by the performance of the CLAT consortium itself. So इस वीडियो को मैंने CLAT पैटर्न की तरह ही बनाया है. ठीक है, क्लैट पैटर्न का मतलब बेसिकली दे आस्क यू टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ एवरीथिंग. सो मैं बैकग्राउंड के साथ सिर्फ फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ये समझाऊंगा कि क्लैट कंसोर्शियम एक्चुअली क्यों बनाया गया था एंड इट इज फेल्ड अस मिजरेबली इन दैट एस्पेक्ट. ठीक है, सो मैंने क्लैट 2015 में दिया था एंड क्लैट 2015 इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्लैट पेपर्स एवर. बट हम डिफिकल्टी लेवल पे ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच द ऑर्गेनाइजर हैज द राइट. ठीक है, तो वो बना सकता है. इट्स डिफिकल्ट फॉर ऑल एज लॉन्ग एज इट्स स्टिकिंग टू द राइट पैटर्न. ठीक है, उस टाइम डिफिकल्ट था, बट 2015 से लेकर 2019 में 5 साल में जो एक चीज देखी गई वो ये थी कि जो पर्टिकुलर एनएलयूज, जो सिंगल एनएलयूज क्वेश्चन बना रहे थे, वो मेहनत नहीं कर रहे थे क्वेश्चन बनाने में. व्हाई डू आई से दिस इज बिकॉज हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते थे, तो बेसिकली उनका प्रॉपर चेक नहीं होता था बनाने के बाद. उसके अलावा ये बहुत ज्यादा देखा गया कि कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट से या फिर कुछ पर्टिकुलर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे जो दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स थे, उनसे स्ट्रेट अवे सारे क्वेश्चंस कॉपीड थे. ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्लैट 2015 अगेन. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑल दी 50 क्वेश्चंस इन द जनरल नॉलेज सेक्शन वर कॉपीड डायरेक्टली फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट. इससे क्या होता था, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा एडवांटेज होता था. सो इन सब जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी या फिर जो कॉपीड क्वेश्चंस थे, एंड आई एम नॉट फैफिंग दिस. ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहा हूँ या झूठ नहीं बोल रहा हूँ. यू कैन विजिट द डिस्क्रिप्शन एंड सी ऑल द लिंक्स. हर साल के लिंक्स हैं मैंने जो अटैच कर रखे हैं, जो कि आपको बताएंगे कि हर साल देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स हैव इवन मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट बहुत केसेस में वेयर क्वेश्चंस वर रॉन्ग. इसके बाद 2019 में क्लैट कंसोर्शियम बना बिकॉज द वाइस चांसलर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज, द नेशनल यूनिवर्सिटीज एज वी कॉल देम, दे डिसाइडेड कि ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कंसर्न्स बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज. सो वील मेक अ कंसोर्शियम, वील मेक आवर ओन कमिटी और हम खुद क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे. तो पहला स्टेप उन्होंने उसमें क्या लिया, दे चेंज द क्लैट पैटर्न इटसेल्फ. ठीक है, इन्होंने लास्ट ईयर 2019 में क्लैट पैटर्न को चेंज कर दिया एंड दैट पैटर्न मेट विद अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी. बट अगेन हम कह सकते हैं कि उनके राइट में था बिकॉज दे हैड दिस पावर. हो सकता है उन्होंने हमारे लिए किया हो, ठीक है, हो सकता है हमारे अच्छे के लिए किया हो. But this is something that all of you, I would think, agree with me that this pattern favored somebody who was really good in English पहले से ही. ठीक है, so they wanted you to think like a lawyer starting से. I don't understand why did they think so, because at this point in time you can't even crawl, they can't expect you to run. Anyway, हमने जैसे तैसे भी नए पैटर्न को एक्सेप्ट कर लिया था. ठीक है, हमने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर दिया था एंड वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू इट, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट था हमारे लिए, बट दैट इज ओके. उसके बाद में इट वाज सपोज्ड टू हैपन, क्लैट 2020 वाज सपोज्ड टू हैपन इन मई, बट उसको फर्दर डिले कर दिया गया एंड दैट इज समथिंग वी कैन नॉट ब्लेम द क्लैट कंसोर्शियम फॉर, एंड आई एग्री विद दिस क्योंकि सारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे. ठीक है, द मेजर प्रॉब्लम वाज कि क्लैट कंसोर्शियम में यूनिटी नहीं थी पहले तो. ठीक है, हमने देखा कि एनलेट का क्या सिनेरियो हुआ जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स पहले ही इतने मेंटल प्रेशर में थे बिकॉज फर्दर डिलेस होते जा रहे थे पेपर एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कि क्या होने वाला है इस साल. बीच में एक एनलाइट 2020 आ गया. ठीक है, एनएलएस ने डिसाइड किया कि हम अपना एग्जाम लेंगे. वी डू नॉट एग्री विद द क्लैट कंसोर्शियम. इनके अपने झगड़े में इन्होंने क्लैट एस्पिरेंट्स को पीस दिया. ठीक है, 10 दिन तक क्लैट एस्पिरेंट्स जो थे वो इतने ज्यादा टेंशन में रहे और आफ्टर दैट द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन. थैंक गॉड सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कि फाइनली उस एग्जाम को कैंसिल किया और एनएलएस बैंगलोर भी क्लैट 2020 से अलॉट हुआ. उसके बाद में हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी बिकॉज क्लैट कंसोर्शियम ने भी एनलेट के टाइम पे क्लैट एस्पिरेंट्स को सपोर्ट किया था. सो वी वर रियली एक्सपेक्टिंग रियली गुड थिंग्स फ्रॉम क्लैट कंसोर्शियम. अब आई फाइनल डेट which was 28 September 2020 on which CLAT 2020 was scheduled to be held finally. और इस दिन CLAT हो रहा था. इससे 3 दिन पहले CLAT कंसोर्शियम ने गाइडलाइंस निकाली जिसमें दे रखा था कि कोई भी इंसान, कोई भी एस्पिरेंट अगर कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है तो वो एग्जाम ही नहीं दे सकता है. ठीक है, और इनसे पहले अगर आप क्लैट कंसोर्शियम के यूट्यूब पेज पर ये वीडियोस देखेंगे तो उन्होंने क्लियरली कहा हुआ है that there will be separate rooms और ना आइसोलेशन वार्ड sort of a thing जहां पे बैठ के जो पॉजिटिव पेशेंट्स है वो भी एग्जाम दे सकते हैं. लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया. इन्होंने डिसाइड किया कि आप लोग सेंटर्स पर जाएंगे और ऑनलाइन एग्जाम्स देंगे. जो बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं 400-450 वर्ड्स के, वो 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस आप करेंगे एंड दैट इज अपॉन यू आप कैसे करते हैं. मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब जेई और नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स जो कि सेंटर पर जाकर ऑफलाइन हुए थे, व्हाई कुड क्लैट कंसोर्टियम नॉट डू द सेम. और क्लैट कंसोर्टियम का ये कहना था
कि हम इसलिए ये नहीं कर रहे बिकॉज हमारा रिजल्ट पहले आ जाएगा, इस वजह से स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी एडमिशन ले पाएंगे कॉलेज में, और सेकेंड ये रीजन है कि इससे बहुत कम टच होगा, बेसिकली यू वोंट टच द पेपर्स, और बहुत लोग टच नहीं करेंगे पेपर्स को, तो उससे कोविड फैलने के चांसेस कम रहेंगे। बट उसके लिए there had to be a robust system of online examination, right? There was so much to read. Students were already so concerned, they were under so much mental pressure of reading so much. ये एग्जाम ऐसे कराया गया and then it was so inconvenient. बहुत सारे स्टूडेंट, now we'll talk about the exam day itself. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको एसओपी फॉलो करने के चक्कर में 2 बजे के एग्जाम के लिए रिपोर्टिंग टाइम दिया गया 1:45। जब तक वो अपने सारे डॉक्यूमेंट साइन करते तब तक 1:55 1:58 भी हो गए थे कई स्टूडेंट्स को, and by 2 o'clock they had to start their exam because they had to do those 150 questions within 2 hours. उसके बाद they expected कि जो वो लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे वो भी स्टूडेंट्स पढ़ें, ठीक है। उसको उसमें दे रखा था कि अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करेंगे और आप उसको फाइनली सबमिट नहीं करेंगे तो आपका आंसर एडमिट नहीं होगा, और ये कई सारे स्टूडेंट्स ने गलती की, उनके आंसर्स एडमिट नहीं हुए, वहां तक भी ठीक है। उसके बाद भी देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दे वर सो सब्जेक्टिव कि उनके कई सारे आंसर्स बन सकते थे, and there were certain questions that were blatantly wrong, and I don't think that I have to prove this fact to you because all of us know this, that there were so many questions that were extremely subjective and in fact wrong at times. उसके बाद में इन्होंने अपनी खुद की आंसर की निकाली सेम डे पे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी गलत थे जो चैलेंज हो सकते थे, ठीक है, वो बहुत सारे बच्चों ने चैलेंज किए। उसके बाद में ये देखा गया जब फाइनली इन्होंने बच्चों के क्वेश्चंस निकाले, ठीक है, बेसिकली जो बच्चों ने आंसर जो अपने रिस्पॉन्सेज दिए थे वो निकाले, तो बहुत सारे बच्चों ने मार्क कुछ और किया था और उनका फाइनली मार्क कुछ और गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने ए मार्क किया है कई क्वेश्चंस में और उसका मार्क हो गया सी, now that is a huge problem and that is something that nobody can prove. But let me tell you, CLAT consortium, बहुत से पहले इससे भी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं और क्लैट के ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ कंसर्न्स रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट कभी भी किसी ने ये क्लेम नहीं किया है कि हमारा आंसर एडमिट ही गलत हुआ है, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर क्लेमिंग दिस, ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी रॉन्ग, ठीक है। हम कुछ लोगों को कह सकते हैं कि वो बहाना बना रहे हैं, बट सब बहाना नहीं बना सकते एक साथ। उसके बाद there are so many discrepancies in the final answer sheet or the answer key that they've released. I feel so sad about this state of affairs of CLAT consortium. Basically ये जिस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए बने थे, इन्होंने उस प्रॉब्लम को एग्रेवेट कर दिया in these circumstances where students are already so mentally harassed for all that is happening around us. इतना कुछ होने के बाद भी the CLAT consortium had the audacity to say that this was the most swiftly conducted CLAT. और आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। These people were given a task, or they took a task to conduct this CLAT paper without any hassles, without any problems. The kind of questions that they said, all of us were really happy, and I'm still very respectful to the CLAT consortium because the people who are sitting there are the best legal minds in the country. But I hope that all of you consider our request, and I hope that you'll see to these errors that have been conducted on your part and make sure that these errors are rectified as soon as possible and faith of the students are again restored in this institution. We are making the top lawyers in the country, the best lawyers in the country that the future is going to see. Make sure that it is not done arbitrarily and it's done only on merit. Thank you.